हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम कंटिन्यू या एंड करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 साइंस स्ट्रीम के लिए चैप्टर नंबर 1 मैथ्स पार्ट 2 का कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है और इस इक्वेशन को मतलब ये इक्वेशन में आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई का ये मतलब है कि अगर इक्वल के ये साइड में 5 लिखा है तो यहाँ पे x का जो भी वैल्यू होगा, y का जो भी वैल्यू होगा, i का जो भी वैल्यू होगा, सबको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये टोटल वैल्यू 5 बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं कि विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपको कोई ज़्यादा गौर करने का मतलब वो नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको ये चीज़ समझना ही है कि सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है। मैं एक हल्का सा बता रहा था कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ मिलेंगे आपको, अगर एज इट इज़ यहाँ पे अप्लाई करोगे तो उसका भी वैल्यू 5 मिलेगा आपको। तो अब आपको क्या करना है कि इसमें x क्या होगा या क्या था और y क्या था उसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है कि, और ये भी चीज़ है कि x और y जो है वो रियल नंबर है। और ये हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं जब से हम एक्सरसाइज 1.1 स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स कि इनका वैल्यू जो है वो रियल होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को एज इट इज़ लिखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, x + 2y फिर प्लस 2x - 3y इंटू आई प्लस 4i विच इज़ इक्वल टू 5। अब ये इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये रियल पार्ट है क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी आई नहीं दिख रहा है। ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आई दिख रहा है। ये भी इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि यहाँ पे आई दिख रहा है, और ये रियल पार्ट है। तो हो क्या रहा है कि इक्वल के लेफ्ट साइड में एक रियल पार्ट है और 2 इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल के वो साइड में एक ही रियल पार्ट है। तो हम क्या करते हैं कि एक इक्वल के एक साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट भी रखते हैं और इक्वल के वो साइड में भी रियल और इमेजिनरी पार्ट करेंगे। जैसे अगर ये इमेजिनरी पार्ट को हम यहाँ पे भेजते हैं तो एक रियल और एक इमेजिनरी राइट साइड में हो जाएगा, एक रियल और एक इमेजिनरी लेफ्ट में होगा। तो वो हम ऐसा करते हैं, इसको अरेंज करके लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर x + 2y + 2x - 3y इंटू आई विच इज़ इक्वल टू 5 + 4i, वहाँ पे गया तो -4i हो जाएगा। अब यहाँ पे एक रियल और इमेजिनरी पार्ट राइट साइड में है और एक रियल और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में है, और अब हम इक्वेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये इसके इक्वल में हो जाएगा क्योंकि इक्वेटिंग का यही मतलब होता था, ऑलरेडी हमने सीखा है। और ये जो है इसके इक्वल में हो जाएगा, मतलब 2x - 3y आई को छोड़कर इक्वल हो जाएगा -4 को आई को छोड़कर। तो इक्वेटिंग के बाद हमको ऐसा मिलेगा कि देयरफॉर x + 2y ये इक्वल हो जाएगा इस रियल पार्ट के 5 के, और 2x - 3y जिसमें से ये आई हटाओगे आप, तो यहाँ का भी आई हटा के आपको इक्वल बताना पड़ेगा -4 को, ये हो जाएगा -4। तो अब देखिए, अब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करने के बाद आपके पास जो इक्वेशन आया है ये जनरल वो इक्वेशन आया जो आप 10th स्टैंडर्ड तक सॉल्व करते आते थे, लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। तो अब वो रूल से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और x और y का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब उसके लिए भी क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि x का जो कोएफिशिएंट होते हैं वो या तो सेम होने चाहिए या तो y के जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे y के कोएफिशिएंट यहाँ पे देख रहे हो तो 2 है और यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे x का 2 है और यहाँ पे x का 1 है। तो या तो आप x सेम करिए या तो y सेम करिए। y को सेम करने के लिए आपको 2 करना पड़ेगा, यहाँ इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 2 3 6 हो जाएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 6 हो जाएगा। लेकिन x कोएफिशिएंट अगर आपको सेम करना है तो सिर्फ ये वाले इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, तो ये 2 आ जाएगा तो ये दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे y के कोएफिशिएंट को सेम करने के लिए दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि फर्स्ट वाले इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम पहले क्या करते हैं, इक्वेशन 1 कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 करते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 वी गेट। क्या मिलेगा देखो, आपको डायरेक्टली वो लिखेंगे। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा, फिर प्लस ये टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि पूरे इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता भी है। 2 2 ज़ा 4y हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, और ये नया इक्वेशन बनेगा। इसके लिए इक्वेशन नंबर 3 करेंगे, और हमारा जो कंसर्न रहेगा अब ये 2 इक्वेशन से रह जाएगा क्योंकि इसको हमने चेंज करके ये कर दिया।
अब ये दो इक्वेशन में अगर आप देखते हो तो ऑब्वियसली y के कोएफिशिएंट हमने सेम नहीं भी किए थे और वो नहीं है, x के कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन दोनों का साइन क्या है देखिए प्लस है, और प्लस प्लस कभी भी कैंसिल होता ही नहीं है, वो और प्लस होके 4x हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको हटाना है, तो एक प्लस में रहेगा तो एक माइनस में होना चाहिए, तो उसके लिए हम सब्ट्रैक्टिंग करते थे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 से। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 3 वाला जो कोएफिशिएंट, 3 वाला जो इक्वेशन है उसमें x y का जो कोएफिशिएंट है वो 4 है और x का जो है वो 3 है, छोटा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि बड़े कोएफिशिएंट वाले को ऊपर रखो, ये तो कैंसिल ही होने वाला है, इस पर हमको ध्यान ही नहीं देना है, तो इसको ऊपर रखना है। तो हम ऐसा लिखेंगे कि 2x प्लस 4y विच इज़ इक्वल टू 10, और फिर ये वाले को नीचे रखेंगे, फ्रॉम 3 बोला है तो 3 वाले को ऊपर रखेंगे और 2 वाले को नीचे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x फिर माइनस 3y विच इज़ इक्वल टू -4। दूसरी बात देखिए, अगर आपको ये कन्फ्यूज़ होता है कि पहले ऊपर किसको रखना है नीचे किसको रखना है, तो आप साइन से क्लियर हो जाइए। साइन से अगर आपका साइन का मिस्टेक नहीं होता है तो आप कोई भी इक्वेशन में से किसी इक्वेशन को माइनस करिए, आपको कोई रॉन्ग आंसर नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा ऊपर बड़े कोएफिशिएंट वाले को आपको ऊपर ही रखना है, नीचे भी रख सकते हो आप, लेकिन आपका सिग्नेचर साइन जो है वो सही रहना चाहिए। चलिए इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको मालूम है कि साइन चेंज होता है, तो ये प्लस है इसका ये प्लस है, इसका साइन यहाँ पे चेंज होके माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा, ये माइनस है इसका साइन चेंज होके प्लस हो जाएगा। फिर 2x माइनस 2x आपको पता है कैंसिल हो जाएगा, प्लस 4y और प्लस 3y प्लस 7y हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 7y विच इज़ इक्वल टू प्लस 10 और प्लस 4 प्लस 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 14। तो देयरफॉर अब अगर आप y का वैल्यू निकालते हो तो देयरफॉर y विच इज़ इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 7, 7 1 7 7 2 14, तो आपको y का वैल्यू मिल चुका है 2। आप याद रखिए आपको y का वैल्यू मिल चुका है 2, जहाँ पे आपको x और y दोनों निकालना था, अब आपको x निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कोई भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, तो हम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में जो ईजी लग रहा है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा 2, बिकॉज y का वैल्यू आपको 2 मिला है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर x प्लस 2 इंटू वाई है, आप y के प्लेस पे लिखिए 2 और विच इज़ इक्वल टू 5, therefore x plus 2 2 is 4 which is equal to 5, therefore x प्लस 4 वहाँ पे गया तो विच इज़ इक्वल टू 5 माइनस 4, therefore x का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। तो ये आपका दोनों वैल्यू हो गया, x का वैल्यू 1 मिला और y का वैल्यू आपको 2 मिला। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में भी आपको x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका जो स्टेप रहेगा ऐसा रहेगा, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि अभी आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे अलग अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे भी है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये किस तरह सिंप्लीफाई होगा मैं आपको बताता हूँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आई, फिर प्लस थोड़ा राइटिंग आप मैनेज करिए प्लीज़, y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस आई विच इज़ इक्वल टू आई। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस आई से, 1 माइनस आई से, फिर ये प्लस लिखना है, और y माइनस 1 को आपको 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करना है। तो y माइनस 1 इसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस आई से, 1 प्लस आई, और डिनोमिनेटर में आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस आई मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, और विच इज़ इक्वल टू आई, ये आपका एज इट इज़ रहेगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। कैसा करेंगे, ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ये दो ब्रैकेट को सॉल्व करना है और इसको भी सॉल्व करना है। तो ये तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएगा, ये लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो आपको x को 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो x 1 जा x आ जाएगा, तो x को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा, फिर x को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स आई आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो x को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना, तो प्लस तो सेम रहेगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो प्लस 1 आ जाएगा, और फिर प्लस 1 को माइनस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू आई 1 आई, जिसका मतलब आई हो जाएगा। फिर ये प्लस साइन लिखते हैं यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी करते हैं। y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y हो जाएगा, फिर y को प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वाई आई हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये माइनस
1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और -1 को प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए -1 को +1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 आया। अभी -1 को प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 इंटू आई आ जाएगा, ऐसा लिख देते हैं। और यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा, तो a यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर माइनस बी स्क्वायर, b यहाँ पे i है तो i स्क्वायर हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे रहेगा इक्वल टू i। फिर सिंप्लीफाई करना है आपको फिर से। उससे पहले देखिए +1 और -1 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे ये कैंसिल हो जा रहा है। उसके बाद फिर कोई चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम ऐसा करते हैं, ये x को लिखते हैं यहाँ पे, फिर -xi और -i, फिर +y, फिर +yi और फिर -i, ऐसा कुछ लिखना है आपको, जिसमें से -i और -i आप समझ सकते हो -2i आएगा, तो उसको करेंगे डायरेक्टली, जैसा -1 -2 होता है वैसा -i और -i -2i आ जाएगा। तो ये लिखते हैं यहाँ पे पहले -xi, फिर -i और -i -2i लिख देते हैं, और फिर +y, और फिर कुछ नहीं हो रहा, देखिए x लिखा -xi लिखा, ये दोनों को सिंप्लीफाई करके -2i लिखा, +y लिखा, और हाँ ये बाकी है +y लिखा और +yi बाकी है, तो +yi, और फिर कुछ नहीं है, तो नीचे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस i का स्क्वायर आपको मालूम है -1 हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा, और यहाँ पे विच इज़ इक्वल टू i आ जाएगा। फर्दर फिर से सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन का मतलब ये है कि हम रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर देंगे। जैसे ये रियल पार्ट है और ये रियल पार्ट है, क्योंकि इसके साथ आई नहीं है, बाकी सब देखिए आई है, तो सब इमेजिनरी पार्ट है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x को पहले यहाँ पे, फिर उसके साथ लिख देते हैं +y, और इसको ब्रैकेट में करके इसको रियल पार्ट अजूम कर लेते हैं। फिर यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है, और यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट है, जिसमें से ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसका साइन प्लस है, तो पहले इसको हम लिखते हैं ऐसा कि +yi, और फिर -xi, या आप -2i कुछ भी लिखिए, तो -xi और फिर -2i। थोड़ा सा साइन का प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसके लिए मैंने प्लस वाले को पहले लिखा है, और ये आपका 1 हो जाएगा। लेकिन अभी 1 करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, i को बाहर निकालना है, तो उसको सेकेंड स्टेप में करते हैं। और नीचे क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, और फिर -+ प्लस हो जाएगा, और -+ प्लस होएगा, और ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 हो जाएगा। सेकेंड स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, विच इज़ इक्वल टू i। सेकेंड स्टेप में सॉल्व करते हैं, तो ये रियल पार्ट को सेम लिखेंगे, x + y को, एक मिनट, x + y को, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट बनाते हैं, और सब जो i है बाहर ले लेते हैं। तो ये i बाहर गया तो यहाँ पे सिर्फ y बचता है, ये i बाहर गया तो -x बचता है, और ये i बाहर है तो -2 बचता है। तो इसको इस तरह लिखेंगे, 1 + 1 यहाँ पे 2 हो जाता है, और विच इज़ इक्वल टू i। अब ये 2 जो है ये सबके साथ डिवाइड हुआ है, तो इसको यहाँ पे भेज के इसके साथ जो भी रिलेशन होता है कैसा होएगा, यहाँ पे डिवीजन है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आके × 2 हो जाएगा, और टोटल जो फाइनल वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा, विच इज़ इक्वल टू 2i। और फिर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, और इसे लिख देते हैं कि देयरफॉर x + y, फिर प्लस y - x - 2i, विच इज़ इक्वल टू 2i। अब यहाँ पे फिर से अगर आप ध्यान से समझते हो तो इक्वल के लेफ्ट साइड में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है, और राइट साइड में एक इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो रियल पार्ट अगर नहीं है तो आप 0 ले सकते हो। तो इसी को हम फिर से ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर x + y, फिर प्लस y - x, या देखिए y - x को अगर आप -xy लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि x और y है, चलिए बाद में कर सकते हैं इसको। तो y - x - 2i, विच इज़ इक्वल टू 0 + 2i। अब 0 + 2i क्यों लिखा, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो रियल पार्ट को 0 किया है। और अब हम अगर इक्वेट करेंगे तो x + y को हम इस रियल पार्ट से इक्वेट कर सकते हैं, और x + y का वैल्यू 0 बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू क्या बोलेंगे, 2 बोलेंगे, क्योंकि i आप हटा दोगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो x + y जो है, x + y विच इज़ इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा, और y - x - 2 विच इज़ इक्वल टू i आपको नहीं लिखना है, तो विच इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1 कर देते हैं, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा रुकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे देखिए -x को पहले लिख लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन जो पहला वाला है वो x और y के फॉर्म में, पहला x है फिर y है, तो यहाँ पे भी सेम रखेंगे। तो -x को पहले लिख देते हैं, फिर +y को बाद में लिख देते हैं,
और -2 को वो साइड भेज देते हैं, तो वहाँ पे 2 है और ये +2 हो जाएगा क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहा है तो साइन चेंज हो रहा है। ये चीज़ पहले भी बताया हूँ, ऐसा नहीं कि इसको आगे कर दिया तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसको बाद में करा। इक्वल के लेफ्ट साइड में ही पहले भी था, देखिए इक्वल के लेफ्ट साइड में y और x ये वाले इक्वेशन में भी है और ये वाले इक्वेशन में भी इक्वल के लेफ्ट साइड में ही है। तो लेफ्ट साइड में इधर उधर पोजीशन करने से साइन चेंज नहीं होता, ये मैंने ऑलरेडी बताया, जिनको कन्फ्यूजन है उनको ये फिर से बता रहा हूँ। फिर से अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ऐसा लिखेंगे कि देयरफॉर, या डायरेक्टली ऐसा लिखते हैं कि -x + y विच इज़ इक्वल टू 4, और ये बना देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो फिर से देखिए आप सिंप्लीफाई करते करते एक लीनियर इक्वेशन में आ चुके हो और अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन में कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो y का कोएफिशिएंट भी सेम है 1 1 है और x का कोएफिशिएंट भी सेम है 1 1 है। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से मतलब इस इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को आपको हटाना है। लकीली क्या हो रहा है कि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, अपोजिट साइन है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो, मतलब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट हम कब करते हैं, जब अगर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने इसके पहले वाले इक्वेशन में बोला कि सेम साइन रहता है तो कैंसिल नहीं होता, और कैंसिल करने के लिए हमको साइन चेंज करना पड़ता है, और साइन चेंज करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये एक प्लस में है और एक माइनस में। ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, बहुत से लोगों को पता भी होगा स्टूडेंट्स, इसको बोरिंग पार्ट में आप मत लीजिए। तो चलिए ये दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और x और y का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि सिंस दोनों का साइन चेंज है तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो पहले ये लिख लेते हैं x + y विच इज़ इक्वल टू 0, और फिर ये लिख लेते हैं -x + y विच इज़ इक्वल टू 4। और सिंस आप ऐड करो तो आपको साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। प्लस और प्लस प्लस होता है तो +y + 2y मिल जाएगा आपको, और 0 + 4 आपको दे देता है 4। तो देयरफॉर y का जो वैल्यू आपको मिलता है 4 / 2, 2 1 2, 2 2 4। तो देयरफॉर y का वैल्यू आपको मिल जाता है 2। तो एक वैल्यू आपको मिल गया है y का। अब आपको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। ये इक्वेशन में क्या करते हैं, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग y = 2 इन इक्वेशन 1। तो x के प्लेस पे तो x रहेगा, प्लस y के प्लेस पे आ जाएगा 2 विच इज़ इक्वल टू 0, +2 यहाँ पे आएगा तो -2 हो जाएगा। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो -2 हो जाता है। तो एक वैल्यू आपको यहाँ पे x का वैल्यू -2 मिलता है और यहाँ पे y का वैल्यू आपको 2 मिलता है, और ये फाइनली आपको लिखना है देयरफॉर x = -2 एंड y = 2। चलिए ये सेकेंड क्वेश्चन आपका फिनिश होता है, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन ये है, और ये क्वेश्चन भी आपका सेकेंड क्वेश्चन के जैसा ही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा टर्म दे दिया। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना आपको पता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो x + iy को आपको 2 - 3i से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि x + iy को yi लिखा है और उसको 2 - 3i से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हमने, फिर ये प्लस लिखेंगे और ये प्लस लिखते हैं, और उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, आपको पता है। तो 2 + i को मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 3i से, और फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों को। तो ये दोनों को इस तरह लिख दिया यहाँ पे, और विच इज़ इक्वल टू ये सारी चीज़ सेम आपको लिख देना है। फिर आपको क्या करना है इसके बाद, चलिए इसके बाद आपने इसके पहले वाले सब्स में देखा था कि हर एक टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले x को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, फिर x को -3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3xi हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3xi। फिर ये दोनों का काम खत्म हो रहा है। फिर yi को आपको 2 से और yi को आपको -3i से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो yi को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2yi हो जाएगा प्लस में, और उसके बाद प्लस yi को आप -3i से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस, तो सेम प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। फिर y × 3 3y हो जाएगा, और i 2 बार है तो i का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3yi² हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे सब जगह पे प्लस है तो साइन तो प्लस में रहेगा, तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, मतलब प्लस रहेगा यहाँ पे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 2 4 हो जाएगा, +4 रहेगा। 2 3 6 हो जाएगा, तो 2 3 6i हो जाएगा। फिर ये 2 का काम खत्म, प्लस i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2i हो जाएगा, और फिर +2i को +3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस i को +3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3i² हो जाएगा। तो ये आपको समझा होगा, होप करता हूँ, क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने सेम किया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, तो ये a + b है और ये a - b है। 2 + 3i 2 - 3i मतलब a + b और a - b। तो आपको मालूम है a² - b² होता है, तो a² मतलब 2 का स्क्वायर जो 4 हो जाएगा, और
3i का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और i का स्क्वायर i² हो जाएगा। 3 3 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो चीज़ अभी फ़िलहाल लिखते चलेंगे इसको। उसके बाद देखिए ये और ये और ये, इसको सिंप्लीफाई भी अगर करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो इसको यहाँ तक हम क्या करते हैं, सेम लिखते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तीनों चीज़ हमसे यहाँ पे सेम लिखते हैं। उसके बाद इसको अगर आप देखते हो तो क्या लिखा है, ये -3y और आई स्क्वायर है। आई स्क्वायर का मतलब आप जानते हो -1 होता है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 3y, तो टोटल जो इसका फाइनल आंसर +3y हो जाएगा। तो इसके प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, +3y लिखेंगे, बाकी ये सब सिंप्लीफाई नहीं होंगे। फिर ये +4 भी हम सेम लिखते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो +6i और +2i +8i हो जाएगा, तो इसको लिखते हैं +8i। फिर 3i स्क्वायर है, 3i स्क्वायर, तो i स्क्वायर का मतलब आप जानते हो -1 है, तो -1 हो जाएगा। तो 3 1 3 और ये माइनस, तो -3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -3। और यहाँ पे ये 4 सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा। 9 इंटू आई स्क्वायर फिर से आ रहा है, देखिए 9i स्क्वायर है मतलब 9 इंटू -1 है मतलब -9 है, तो ये पूरा -9 हो जाएगा। तो 4 -9 ऐसा हो जाता है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 -9 को हाँ ऐसा कर देते हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 + 9 हो जाएगा, तो 4 + 9। और आगे का जो चीज़ है उसको सेम एज इट इज़ लिखते हैं। अब इसके बाद के सिंप्लीफिकेशन में क्या करेंगे कि जो भी रियल पार्ट है इसके अंदर उसको एक तरफ रखेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ रखेंगे। जैसे देखिए 2x रियल पार्ट है, फिर ये इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, और ये भी रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी है, ये भी रियल पार्ट है। इन दोनों को अगर आप सॉल्व करते हो +4 और -3 को, तो +1 हो जाएगा। तो इन दोनों का सोल्यूशन आपको देगा +1, ये 2x रहेगा और ये 3y रहेगा। तो हम फाइनली ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 2x लिख सकते हैं पहला, सेकेंड लिख सकते हैं +3y, और उसके बाद लिख सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके +1। मैं आपको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि पूरे स्टेप अगर डिटेल में लिखेंगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली हम ऐसा लिखेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा हम डायरेक्टली लिखने वाले हैं। उसके बाद -3xi सेम रहेगा, और उसके बाद +2yi वो भी सेम रहेगा, और फिर +8i ये भी सेम रहेगा, क्योंकि इसको सॉल्व नहीं कर सकते, सबसे डिफरेंट टर्म्स है, तो हम ऐसा लिखेंगे डायरेक्टली 2x + 3y + 1 + 8i - 3xi + 2y, तो 2yi, तो 2x + 3y + 1 यहाँ पे सेम लिखा, इसको पहले लिख दिया, चलेगा ऐसा आप आगे पीछे लिखोगे तो भी। तो -3xi को लिखा, उसके बाद +2yi को, और 4 + 9 आपको देता है यहाँ पे 13, और विच इज़ इक्वल टू 9 + 9i/13। ये हमने एज इट इज़ लिखना चालू किया। यहाँ पे हमने थोड़ा सा चेंज किया, मैंने आपको बताना भूल गया क्या चेंज हुआ। देखिए कि ये तो न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है, तो 9 1 9 हो जाएगा, और 9 इंटू आई 9i हो जाएगा, तो इसको नहीं मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ये नीचे के नीचे रह जाएगा। तो 9 1 9 हो गया है, और 9 + i 9i हो गया है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ 13 है, तो अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय 13 करते हैं तो 13 कैंसिल हो जाता है। तो वो स्टेप आप लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ऐसा समझिए कि हमने 13 से मल्टीप्लाई किया, या ऐसा समझ सकते हैं कि 13 जब ये वहाँ पे जाएगा तो इंटू 13 हो जाएगा, और 13 कैंसिल होएगा। वो एक स्टेप आप दिखा सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड में इतना चलता है स्टूडेंट्स। तो अब इतना बचेगा, देखिए ये चीज़ बचेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर प्लस यहाँ पे देखिए प्लस करके आई पार्ट जो है हमने बाहर निकाल दिया, तो 8 बचेगा, -3x बचेगा और +2y बचेगा, और आई बाहर आ गया। ये 13 और ये 13 कैंसिल हो रहा। आप चाहिए तो ऐसा कैंसिल करके भी शो कर सकते हो, तो भी चलेगा। और इसके इस तरफ क्या हो जा रहा है, 9 + 9i। तो अब यहाँ पे अगर देखोगे तो रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, फिर इक्वल के लेफ्ट साइड में और इक्वल के राइट साइड में भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हमारा काम है इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट। तो ये जो है ये इक्वल टू 9 हो जाएगा, और ये जो है इक्वल टू 9 हो जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा 2x + 3y + 1 = 9, एंड 8 - 3x + 2y इज इक्वल टू अगेन 9। तो 8 - 3x + 2y विच इज़ इक्वल टू 9। तो अब यहाँ पे आपका फिर से शुरू होता है आपका इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर 2x + 3y विच इज़ इक्वल टू 8। इक्वेशन नंबर 1 8 कैसे हो गया, क्योंकि +1 जो है यहाँ पे गया तो -1 हो गया, 9 - 1 आपको 8 दे दिया। और फिर इसको भी अरेंज करेंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं -3x + 2y, और ये जो +8 है वहाँ पे गया तो -8 हुआ, और 9 - 8 आपको दे दिया 1, और साइमल्टेनियसली हमने क्या किया, साइन भी चेंज कर दिया। या तो ऐसा समझिए, इसको हमने ऐसा कैसे किया, मैं ये चीज़ ऐसा बता सकता हूँ कि सपोज़ करिए कि -3x को, देखिए 2-3 तरीके हैं। आप ऐसा करिए कि -3x है, फिर +2y है, और विच इज़ इक्वल टू 9 है, और +8 वहाँ पे गया तो -8 हो गया, तो -3x + 2y विच इज़ इक्वल टू 1 हो गया।
यहाँ पे स्टार्टिंग में माइनस है, कोएफिशिएंट सेम नहीं तो फिर रखते थे। माइनस साइन को अगर हटाना है तो सबके साइन को चेंज करना है। तो -3x आपका +3x हो जाएगा, +2y आपके लिए -2y हो जाएगा और +1 आपके लिए -1 हो जाएगा। और वो ये चीज़ आपको ऐसा दिखाई देगा। दूसरा जो तरीका है वो कैसा करेंगे कि जो क्वेश्चन है 8 - 3x + 2y विच इज़ इक्वल टू 9, इसमें 8 को यहाँ पे रखते हैं, -3x को वहाँ पे भेजते हैं तो +3x हो जाएगा, +2y को वहाँ पे भेजते हैं तो -2y हो जाएगा और +9 को यहाँ पे लाते हैं तो -9 हो जाएगा। तो 8 - 9 आपको देगा -1 विच इज़ इक्वल टू 3x - 2y, और इसको अगर अरेंज करेंगे तो दैट इज़ 3x - 2y विच इज़ इक्वल टू -1। तो ये चीज़ वापस से सेम हो रहा है। तो आप जैसा भी चाहें वैसा भी लिख सकते हैं। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो जा रहा है यहाँ तक। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन है और अब आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल जो या साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस तरीके से आपको लेके सॉल्व करना है। इसके लिए आपको करना क्या है कि दोनों का कोएफिशिएंट सेम करना है, आइदर x का या तो y का। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। या तो y के कोएफिशिएंट को सेम करिए या तो x के कोएफिशिएंट को सेम करिए। अगर x के कोएफिशिएंट को सेम करते तो दोनों का साइन प्लस है तो आपको सब्ट्रैक्टिंग करना पड़ेगा, लेकिन अगर y के कोएफिशिएंट को सेम करते तो दोनों का साइन अपोजिट है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम इस पे फोकस करते हैं। तो आपको करना क्या, देखिए जब ऐसा होता है तो अगर मैं इसको 3, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सबको करना पड़ेगा ऑब्वियसली, तो ये 6 हो जाएगा। और ये 3 था, यहाँ पे 2 था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये 2 है, ऊपर 3 है, तो इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो सबको करना पड़ेगा फिर से। तो 3 को 2 से और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब इक्वेशन 1 जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, और इक्वेशन 2 जो है उसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों जगह पे आपको 6 मिलेगा। यहाँ पे जो चेंज होएगा होने दीजिए, लेकिन यहाँ पे सेम हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे ऐसा करना है, हमको लिखना है कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3 वी गेट। क्या मिलेगा वो देखिए। जब हम इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y और 2 × 8 = 16, क्योंकि डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे 4x आ जाएगा, 2 × 3 = 6y हो जाएगा, 2 × 8 = 16। इसको इक्वेशन नंबर 3 करेंगे। और जब इक्वेशन नंबर 2 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 = 9, 3 × 2 = 6 और 3 × 1 = 3। तो 9x - 6y विच इज़ इक्वल टू -3, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखते हो तो दोनों का कोएफिशिएंट सेम है 6 और दोनों का साइन डिफरेंट है। डिफरेंट साइन होता है तो आप एडिंग करिए, क्योंकि एडिंग में साइन चेंज नहीं होता है, और अगर साइन चेंज नहीं होता है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 और 4 वी गेट। अब वी गेट का मतलब जो मिल रहा है आप डायरेक्टली वो लिखिए, क्योंकि अब 11th स्टैंडर्ड में थोड़े स्टेप्स कम कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे। जैसे ये दोनों कैंसिल हो गया तो बचा क्या, ये और ये बचा, जिसमें से ये दोनों का साइन सेम है तो प्लस हो जाएगा। तो 9x + 4x 13x हो जाएगा। और यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो 16 में से 3 माइनस करोगे तो 13 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 13x विच इज़ इक्वल टू 13। अब यहाँ पे समझ चुके होंगे कि हमने फिर से लिख के कैंसिल नहीं किया, डायरेक्टली इसको कटविट नहीं किया है। अब यहाँ पे x का वैल्यू आपको मिल जाता है 1, क्योंकि 13 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आपको 1 मिला। अब ये x के वैल्यू को आपको सब्स्टिट्यूट करना था, आपको पता है। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमने सब्स्टिट्यूट किया कि x का जो वैल्यू है वो 1 रहेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो 2 × 1 = 2 हो जाएगा और 3y विच इज़ इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो 2 × 1 लिखा, x के प्लेस पे 1 लिखा, प्लस 3y विच इज़ इक्वल टू 8। तो 2 × 1 = 2 होता है, प्लस 3y विच इज़ इक्वल 8 में 8 है, प्लस 2 जो है वो वहाँ पे गया। देखिए एक स्टेप फिर से कम किया, 2 × 1 = 2 हो रहा है, फिर वो जो 2 है प्लस वाला वो यहाँ पे गया तो -2 हो गया, 8 में से 2 माइनस किया तो 6 आ गया। तो 3y विच इज़ इक्वल टू 6 हो रहा है, तो 3y विच इज़ इक्वल टू 6 हो रहा है। देयरफॉर y का वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको, 6 / 3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। फाइनली आपको लिख देना है कि देयरफॉर x विच इज़ इक्वल टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 इज़ द आंसर। तो इतना ऐसा करना है स्टूडेंट्स, डरिए मत, आप प्रैक्टिस करिए, बस 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन है ये, और आपको फिर यहाँ पे x + y फाइंड करना है। यहाँ पे डिफरेंट ये चीज़ है कि x का वैल्यू और y का वैल्यू ना पूछकर आपको x + y का वैल्यू पूछा है, लेकिन आपको वही करना पड़ेगा। अगर x का वैल्यू आपको मिल गया, y का वैल्यू अगर आपको मिल गया, तो दोनों को आपको करना क्या, प्लस करना है, और प्लस करके जो वैल्यू आएगा वो आपको बताना है। सिंपल चीज़ है। तो x + y आपको फाइंड आउट करने के लिए x और y का अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद दोनों को ऐड करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन है x × 1 + 3i फिर प्लस y × 2 - i
आप राइटिंग पे आपको प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। -5 प्लस आई क्यूब विच इज़ इक्वल टू 0। अब एक चीज़ आप समझिए कि आई क्यूब में आप जानते हो कि आई का स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो आपको वही चीज़ सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ब्रैकेट के बाहर x है और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर y है, तो आपको मल्टीप्लाई करके ओपन करना है ब्रैकेट को। तो देयरफॉर x वन ज़ा x हो जाएगा, फिर प्लस x इंटू 3i, तो 3xi, फिर प्लस y इंटू 2y, माइनस y इंटू आई yi, फिर -5, और फिर यहाँ पे देखिए कि i 3 है, जिसका मतलब होता है i इंटू आई स्क्वायर, और जिसका मतलब होता है i इंटू -1, क्योंकि i स्क्वायर का मतलब -1 है, तो i इंटू -1 आपको दे देगा -i। तो ये फुल जो है मतलब टोटल जो इसका वैल्यू है वो बन जाएगा -i। तो यहाँ पे लिखेंगे -i और विच इज़ इक्वल टू 0। अब वही करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को एक करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पे x रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट है, तो +2y, फिर ये रियल पार्ट है तो -5, और उसके बाद ये इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि रियल पार्ट ख़त्म हो रहा है, तो +3xi, फिर -yi, और फिर -i, और विच इज़ इक्वल टू 0। ब्रैकेट में ले लेते हैं इसको, यहाँ पे मतलब i को कॉमन निकाल लेंगे। तो देयरफॉर x प्लस 2y माइनस 5 ये रियल पार्ट हो गया, प्लस यहाँ से यहाँ तक में सब में से y को बाहर करना है, तो यहाँ पे 3x आ जाएगा, यहाँ पे -y आ जाएगा, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, क्योंकि i निकल गया तो 1 आ जा रहा है, और विच इज़ इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिल चुका है, लेकिन राइट साइड में आपके पास कुछ भी नहीं है, 0 है। तो अगर वो 0 है तो रियल पार्ट भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है, लेकिन उसको इस फॉर्म में लिखेंगे 0 + 0i। 0i भी इमेजिनरी पार्ट है, वो भी 0 ही है, कुछ है नहीं वहाँ पे, और ये भी कुछ है नहीं, लेकिन इक्वेट करने के लिए आपको ईजी पड़ेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 0 + 0i। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो हमको मिलेगा x + 2y - 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो x + 2y - 5 विच इज़ इक्वल टू 0, और दूसरा भी मिलेगा ये वाला। तो चलिए ऐसा इसको लिख सकते हैं कि, या चलिए दूसरा भी लिख सकते हैं 3x - y - 1 विच इज़ इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं और इसको 2 कर देते हैं। वैसे अगर आप -5 को यहाँ पे लाए होते +5 और -1 को यहाँ पे ला के +1 लिख के इक्वेशन नंबर 1 और 2 करोगे तो ज़्यादा भी अच्छा रहेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। आपको ध्यान देना है y कोएफिशिएंट और x कोएफिशिएंट पे, क्योंकि यही आप सेम करके एक वेरिएबल को कैंसिल करते हो। तो फिलहाल के लिए आप ये दोनों को छोड़ दीजिए, समझिए कि इस तरफ है, तो इस तरफ है x + 2y और इस तरफ है 3x - 5। तो आपको क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम करना है, जिसमें से इजी आपको ये पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस इक्वेशन को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये -2y रहेगा और ये +2y रहेगा, कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है। और यहाँ पे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, साइन सेम रहेगा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और सब्ट्रैक्शन लोग कम पसंद करते हैं, इसके लिए एडिशन ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और फिर उसको नया इक्वेशन बना के इसके साथ उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 2 वी गेट, क्या मिलेगा वो देखते हैं। तो 2 3 ज़ा 6 मिल जाएगा, तो 6x आ जाएगा, -2 इंटू y 2y हो जाएगा, फिर -2 1 ज़ा 2, तो -2 विच इज़ इक्वल टू 2 0 ज़ा 0। अब इसको यहाँ पे ले लेते हैं और उसको इक्वेशन 3 कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि देयरफॉर 6x - 2y, और -2 वहाँ पे गया तो +2 हो जाएगा, तो विच इज़ इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। और अब फाइनली आपको इक्वेशन नंबर 3 को लेना है और इक्वेशन नंबर 1 को लेके सॉल्व करना है। तो सिंस इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट सेम है और अपोजिट साइन देख रहे हो प्लस और माइनस, तो आपको मालूम है कि एडिंग करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। तो यहाँ पे लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3, और वी गेट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ये इक्वेशन सही फॉर्म में नहीं है, तो आपको थोड़ा लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा x + 2y +
2y, और हम क्या कर रहे हैं -5 को वहाँ पे भेज दिया तो विच इज़ इक्वल टू 5 हो गया, ऐसा लिख के दिखाया। और फिर यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 6x माइनस 2y और विच इज़ इक्वल टू 2। और अब यहाँ पे ऐड करने का मतलब सेम है, साइन के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। ये कैंसिल हो रहा है, 6x प्लस 1x ये बन जाएगा 7x और विच इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 7, और देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 1। तो x का वैल्यू आपको मिल गया 1। अब आपको क्या करना है, किसी एक इक्वेशन में x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2y माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 0। तो देयरफॉर 2y विच इज़ इक्वल टू -5 वहाँ पे गया तो +5 प्लस 1 वहाँ पे गया तो -1 हो गया। देयरफॉर 2y विच इज़ इक्वल टू 4, और देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 2 2 ज़ा 4, 2 वहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा तो y का वैल्यू आपको मिलता है 2। फिर फाइनली आप दोनों का वैल्यू लिखिए, तो x का वैल्यू आपको 1 मिलता है और y का वैल्यू आपको 2 मिलता है। पर आप भूलिए मत कि आपको x और y का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे x प्लस y का वैल्यू पूछा है। तो आप एक जगह आगे जाके लिख सकते हो कि देयरफॉर x प्लस y विच इज़ इक्वल टू x इज़ 1 और y है 2, तो 1 प्लस 2 विच इज़ इक्वल टू 3 मिल जाएगा आपको। तो ऐसा आपको लिख के ख़त्म करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, और इसमें भी आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y। तो चलिए सॉल्व करते हैं, आप समझेंगे किस तरह इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं कि इफ़ x प्लस 2y प्लस ये इतना होता है तो x प्लस वाई फाइंड करना है। तो हम ऐसा लिखते हैं क्वेश्चन कि x प्लस 2i प्लस 15i रेज टू 6y विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस i रेज टू 3 इंटू वाई प्लस 4। इतना बड़ा आपका क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले स्टेप में क्या करना है, जो पावर 6 है और पावर 3 है उसको आप आई स्क्वायर का जो वैल्यू -1 होता है वो वैसा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर x प्लस 2i प्लस 15, और यहाँ पे आई स्क्वायर टू द पावर 3 कर सकते हैं क्योंकि 3 2 ज़ा 6 हो जाता है, और ये y विच इज़ इक्वल टू 7x प्लस आई स्क्वायर इंटू आई, आप ऐसा लिख सकते हो, या आई इंटू आई स्क्वायर लिख सकते हो क्योंकि दोनों को मिला के आई रेज टू 3 हो जाता है। फिर इंटू वाई प्लस 4, और फिर सॉल्व करते हैं। बैकग्राउंड नॉइस के लिए प्लीज़ सॉरी चाहता हूँ। तो देयरफॉर यहाँ पे x रहेगा प्लस 2i फिर प्लस अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, और -1 को अगर आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको मिलेगा -1। तो आप ऐसा लिख सकते हो 15 इंटू -1, और फिर ये y आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 7x, फिर प्लस आई स्क्वायर -1 लिखा आपने इंटू आई लिखा, और फिर यहाँ पे आ जाता है y प्लस 4, और फिर सिंप्लीफाई करते हैं कि देयरफॉर x प्लस 2i फिर प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, 15 इंटू वाई मिल जाएगा आपको 15y विच इज़ इक्वल टू 7x, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा 1 इंटू आई हो जाएगा, आई को मल्टीप्लाई करना है आपको y प्लस 4 से, और फाइनली अब इसका ब्रैकेट ओपन होने वाला है, इसके पहले तक नहीं हो पाया था। तो लिखते हैं देयरफॉर x प्लस 2i माइनस 15y विच इज़ इक्वल टू 7x माइनस आई इंटू वाई आई माइनस इंटू प्लस माइनस आई इंटू 4i। थोड़ा सा नॉइस के लिए प्लीज़ मैं वापस से सॉरी चाहता हूँ। चलिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल के ये साइड से सबको वो साइड ले लेते हैं, उसके बाद रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट फॉर्म करते हैं। तो देयरफॉर ये x, फिर अगर साथ में लेते हैं तो ये वाला इस तरफ आ जाना चाहिए, तो -7x, फिर -15y है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट में कुछ भी नहीं है, नहीं तो रियल पार्ट में, नहीं तो y वाला टर्म, तो नहीं तो उसको भी यहाँ पे ले लेते थे। तो रियल पार्ट में x है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में रियल पार्ट में x के फॉर्म में 7x है, वो ले लिया उसके साथ में सेम टर्म लाइक टर्म बना के। फिर लेफ़्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट में y के फॉर्म में 15y है, और यहाँ पे y के साथ कुछ नहीं है, तो रियल पार्ट ख़त्म हो रहा है। फिर इमेजिनरी पार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे +2i है, और यहाँ पे -iy और -4i है, तो आप ये ले सकते हो +4i करके, और साथ ही साथ में इसको भी वहाँ पे बुला लीजिए +iy,
और विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं, x है 7x वहाँ पे चला गया, 15 माइनस 15y है, प्लस 2i है, माइनस 4i वहाँ पे चला गया, और उसके बाद माइनस i भी वहाँ पे चला गया, विच इज़ इक्वल टू 0। तो कुछ नहीं यहाँ पे बचा। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो x माइनस 7x आपको दे देगा माइनस 6x, आप जानते हो। फिर माइनस 15y सेम रहेगा। यहाँ पे ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्लस 6i हो जाएगा, और फिर प्लस i हो जाएगा, तो i सेम रहेगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये दोनों रियल पार्ट हैं, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं, माइनस 6x माइनस 15y एक टर्म बना के, और इसमें से हम क्या करते हैं, i को बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा y, इसको सेकेंड कर देते हैं, और विच इज़ इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे कोई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं बन रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी आप नहीं कर सकते हो कि इसको रियल पार्ट बना के इसको वहाँ पे भेज के इसको रियल पार्ट बना दो, क्योंकि ये x है और ये y है, और आपको इक्वेशन बनाना है तो आप जानते हो कि x और y के फॉर्म में ही रहना चाहिए। तो x और y दोनों आपको लेना पड़ेगा रियल पार्ट में। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि यहाँ पे, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि 6x को यहाँ पे रख के जो रियल पार्ट है और माइनस 15y को वहाँ पे भेज दो, वो भी रियल पार्ट है, और इक्वेट करो। तो इक्वेट कैसे होएगा, जबकि ये x वेरिएबल है और ये y वेरिएबल है। तो x y दोनों को आपको रियल पार्ट लेना है, और उसी तरह यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे एक y के फॉर्म में और एक नंबर के फॉर्म में, नंबर भी आप वहाँ पे नहीं भेज सकते हो। यहाँ एक चीज़ आप कर सकते हो कि जैसे x और y आपने रियल पार्ट में लिया है, तो x और y इमेजिनरी पार्ट में भी लेना चाहिए, लेकिन x और y में y है आपके पास, x है ही नहीं यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको यहाँ पे रख के इसको वहाँ पे भेज के भी ऐसा काम कर सकते हो। मेरा मतलब ऐसा आप कर सकते हो, देखिए माइनस 6x और माइनस 15y ये रियल पार्ट है, कोई डाउट नहीं है, और इसमें दोनों वेरिएबल x और y है, पर इमेजिनरी पार्ट में दो वेरिएबल नहीं है, x तो गायब ही है, तो इमेजिनरी पार्ट में सिर्फ एक y वेरिएबल है। तो आप कानून के हिसाब से, रूल के हिसाब से ऐसा कर सकते हो, i इंटू वाई, और विच इज़ इक्वल टू इसका एक इमेजिनरी पार्ट जो एक्स्ट्रा है वो आप वो साइड में भेज दीजिए, जो बन जाएगा माइनस 6i, और वहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, पहले से नहीं था, तो वो 0 हो जाएगा। तो 0 माइनस 6i हो रहा है। तो अब आप ऐसा भी कंपैरिजन कर सकते हो, इक्वेट कर सकते हो, जिसमें से रियल पार्ट के इक्वल में जाएगा और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल में जाएगा। मतलब y का जो वैल्यू है i अगर आप छोड़ोगे तो y का वैल्यू आपको मिल जाता है माइनस 6, डायरेक्टली मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ऐसा भी कर सकते हो। या हमने जो किया है वो क्या किया कि x और y रियल पार्ट को रखा है, और y के साथ i था वो रखा है, x यहाँ पे गायब भी था, 6 को भी यहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो भी आप ऐसा बोल सकते हो 0 + 0i, ऐसा भी कर सकते हो। एक इक्वेशन बना रहे थे इसके लिए ऐसा किया है, आप ऐसा भी कर सकते हो। तो हमने ऐसा किया है, और उसके बाद हम इक्वेट करते हैं। आपको मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ कि देखिए x और y दो वेरिएबल है, दोनों रियल पार्ट है, दोनों को रखा, तो इमेजिनरी में भी आपको दोनों को रखना चाहिए, x और y को, लेकिन y अवेलेबल है, x नहीं है। तो अगर x नहीं है तो ये वाला जो इमेजिनरी पार्ट है ये आप वहाँ पे सेंड कर सकते हो, और नहीं तो नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, आपको वैल्यू वही मिलेगा। इस तरफ रखा तो वहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 रहेगा, तो भी आप कंपेयर करोगे तो आपको y का वैल्यू जो है माइनस 6 ही मिलेगा। चलिए चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेटिंग रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। तो हमको क्या मिलेगा, माइनस 6x फिर माइनस 15y विच इज़ इक्वल टू 0, एंड दूसरा क्या मिलेगा आपको 6 + y विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि आप वैसे भी i छोड़ दोगे। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली फिर से आपको y का वैल्यू वही मिलता है। चलिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर में लिख लेते हैं, 6 + y विच इज़ इक्वल टू 0, और बोल सकते हैं कि देयरफॉर y का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको +6, वहाँ पे गया तो -6, तो y का वैल्यू आपको -6 मिला है। और ये जो इक्वेशन है आप इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए, और इसके वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए। तो यहाँ पे लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूटिंग y = -6 इन इक्वेशन 1, तो ये रहेगा -6x और -15 इंटू y आ गया, और y के प्लेस पे आपको -6 लिखना है, तो ये बन जाएगा -6 और विच इज़ इक्वल टू 0। तो -6x सेम रहेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 15 को आपको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 15 × 6 = 90 हो जाएगा, 6 × 5 = 30, हाँ 15 × 6 = 90 हो जाएगा, और विच इज़ इक्वल टू 0। प्लस 90 वहाँ पे गया तो -90 हो जाएगा, तो देयरफॉर -6x विच इज़ इक्वल टू -90 हो जाएगा, दोनों माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर 6x विच इज़ इक्वल टू 90 हो जाएगा, और देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको 90 / 6, 6 × 1 = 6, 3 बचता है 30, 6 × 5 = 30।
तो देयरफॉर x का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाता है 15। लेकिन फिर से आप जानते हो कि इस इक्वेशन में आपसे x प्लस वाई पूछा है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप कि देयरफॉर x प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू 15 प्लस -6। चलिए ऐसा भी लिख सकते हो। तो 15 माइनस 6 जो आपको दे देगा 9, तो 9 मिल जाएगा इसका आंसर। तो चलिए यहाँ पे ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो रहा है 1.1, और क्वेश्चन नंबर 24 जो पूरा 5 क्वेश्चन था वो भी फिनिश हो रहा है। लेंदी क्वेश्चन था या लेंदी एक्सरसाइज था, इसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगा। प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए स्टूडेंट्स। ज़्यादा रिस्पॉन्स रहेंगे वीडियोज़ में तब जाके ज़्यादा मन करता है वीडियोज़ बनाने का। प्लीज़ ये चीज़ सबके लिए सच्चाई है, मेरे लिए भी सच्चाई है वो चीज़। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।